श्राद्ध पर्व को लेकर के कर्ण की एक कथा प्रचलित है। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कथा के अनुसार कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन के रूप में बहुत सारा सोना जो है इंद्र के द्वारा प्रदान किया गया। कर्ण की जो आत्मा थी उसको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से प्रश्न किया कि भोजन के स्थान पर सोना क्यों दिया गया है। तो देवराज इंद्र ने उसे कहा कि तुमने जीवित रहते हुए ही अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं किया है, इसलिए तुमने केवल सोने का दान किया है। अतः तुम्हें जो है पितरों के निमित्त यदि तुम कुछ करते तो उस वस्तु को जो है पुनः स्वर्ग में प्राप्त करते। क्योंकि तुमने जीवन भर सोने का दान किया है, इसलिए भोजन में भी तुमको सोना ही यहाँ पर प्राप्त होगा। पूर्वजों के निमित्त यदि तुमने भोजन का दान किया होता या भोजन किसी को करवाया होता तब तो तुम्हें यहाँ पर भोजन भी प्राप्त होता। तब कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उनके निमित्त कुछ भी भोजन का दान नहीं कर पाया। देवराज इंद्र ने कहा कि कर्ण जाओ, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर हम प्रदान करते हैं। पुनः पृथ्वी पर जाओ और 16 दिन तक पृथ्वी पर निवास करना। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो है 16 दिन के लिए कर्ण को पृथ्वी पर भेज दिया और कर्ण ने अपने पूर्वजों को जो है समर्पित करते हुए उनकी याद में भोजन का दान किया, तर्पण किया, पिंडदान किया और इस 16 दिन की अवधि को ही पितृपक्ष कहा जाने लगा। तो पितृपक्ष की एक यह कथा है। दूसरी कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगा जो है निर्धन था, गरीब था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी, अर्थात वह सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझ करके टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर के सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर नोता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर के काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनवाए, फिर सभी काम निपटा करके अपने घर को आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वहां पर वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतर गए। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुट गए हैं। निराश होकर के वो भोगे के घर गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर जो है थोड़ी सी आग जला दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर सारे पितर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर नदी के किनारे पर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर तो मैं 2 समय की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही समझ करके सोच करके उन्होंने भोगे पर उन्हें दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे और भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है माता,
तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जा करके खोल लो और जो कुछ मिले बांट करके खा लेना। बच्चे वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरी से भरी पड़ी है, अर्थात सोने की मोहरें उसमें भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बात बताई। आंगन में आकर के भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे का घर भी धन से परिपूर्ण हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुई। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्ध किया और भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इस प्रकार पितर को प्रसन्न करके विदा किया। इस प्रकार दोनों भाइयों के यहाँ पितृपक्ष में लगातार श्राद्ध किया जाने लगा और उनके पितृ अत्यधिक प्रसन्न हुए। तो पितृ का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी कृपा से दोनों भाइयों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हुई और घर में सभी प्रकार का वैभव आ गया था। तो इस प्रकार जो कोई भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है वह अपने पितरों को तृप्त करता है, अपने पितरों को प्रसन्न करता है। पितृपक्ष अपने कुल की परंपरा है और पूर्वजों के श्रेष्ठ कार्यों को याद करने और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का यह समय है। इसमें व्यक्ति का पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण यानी जलदान, पिंडदान यानी भोजन का दान श्राद्ध कहलाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भाव ही श्राद्ध है। श्राद्ध में विशेष रूप से तर्पण किया जाता है। इसमें दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इसे नित्य करने का विधान है। यदि नित्य आप नहीं कर सकते हैं तो अपने पितरों की तिथि के दिन करना चाहिए, या पितरों की तिथि के दिन भी आप नहीं कर पाते हैं या फिर आपको तिथि याद नहीं है तो आपको सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन इस कर्म को करना चाहिए। भोजन व पिंडदान भी करने का विधान बताया गया है। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। अनाथ आश्रम में भी आप भोजन का दान कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप भोजन का दान कर सकते हैं। या भोजन यदि आप बना करके दान नहीं कर सकते हैं तो कच्चा सामान, जैसे सीधा सामान कहा जाता है, जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, शक्कर, घी और भोजन बनाने की संपूर्ण सामग्री यदि आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर देते हैं श्राद्ध पक्ष में तो भी आपको भोजन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। श्राद्ध करते समय चावल के या फिर जौ के पिंड बनाए जाते हैं। इनको दान करने से और इनको गाय को खिलाने से या फिर जल में प्रवाहित करने से पितरों को प्राप्त होते हैं और पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और श्राद्ध पक्ष में वस्त्र दान का भी बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि वस्त्र दान करने से पितरों को वस्त्रों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दक्षिणा दान भी श्राद्ध पक्ष में महत्वपूर्ण बताया गया है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब आप ब्राह्मण को भोजन करवा करके वस्त्र और दक्षिणा जब तक दान नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यदि आपने ब्राह्मण को भोजन करवा दिया है और दक्षिणा का दान नहीं किया है तो आपको भोजन करवाने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप भोजन के पश्चात उनको दक्षिणा भी अवश्य ही प्रदान करें। साथ ही यदि आप संपूर्ण पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके पास समय नहीं है, या फिर आप इस परिस्थिति में नहीं है कि संपूर्ण पितृपक्ष में आप कुछ कर सकें, लेकिन आपको आवश्यक रूप से सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। भोजन का दान करे, वस्त्र का दान करे, दक्षिणा का दान करे, अन्न का दान करे, गाय के लिए घास का दान करे, और या फिर आप दवाइयों का दान भी कर सकते हैं, फल का दान भी आप कर सकते हैं। अर्थात आप अमावस्या के दिन जो भी दान करेंगे उसे सीधे सीधे पितृ ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनके जाने का समय होता है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या।
और उसके बाद जब वो पितृलोक जाएंगे तो आपके द्वारा दिया गया सामान वो प्राप्त करेंगे और उसे वो भोगेंगे, अर्थात उसको प्राप्त करके वो तृप्त हो जाएंगे। और जब पितृ देवता तृप्त हो जाते हैं तो हमें आशीर्वाद दे करके इस पृथ्वी से वो पितृलोक की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। और यदि उन्हें भूखे प्यासे यहां से भेजेंगे तो उनकी आत्मा दुखी होगी और उसके कारण ही हमारे घर में पितृदोष बन जाएगा। और पितृदोष लगातार जो है अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। इसलिए आप अपने पितरों को तृप्त अवश्य ही करें। तो हमने ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री